अब यदि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पहला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। इस पार्ट 2 के शुरुआत में हमें एक डेविएंट के वॉइस ओवर के जरिए बताया जाता है कि कैसे डोमिनियन ने अपने बिजनेस के लिए काफी सारे लोगों को बिना सोचे मौत के घाट उतार दिया, और उसने फिर हम डेविएंट्स को एक दूसरे के खिलाफ लड़वाया, जहाँ डेविएंट्स खुद को जिंदा रखने के लिए एक दूसरे से लड़े भी, जिस फाइट को लोग इमॉर्टल वॉर्स के नाम से जानते हैं। जिसके बाद अब फिल्म की शुरुआत वहीं से होती है, जहाँ हमने निक्स और ट्रिकलिप्स को लड़ते हुए देखा था, जिस फाइट में निक्स ट्रिकलिप्स के ऊपर भारी पड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम डोमिनियन की उस गार्ड जिसका नाम जेनकिंस होता है को बाकी सारे डेविएंट्स के साथ सबको मारते हुए आगे बढ़ते देखते हैं। वहीं इधर ट्रिकलिप्स और निक्स के बीच बराबरी की फाइट चल रही होती है, जिसमें लगभग हारने के बाद अचानक से हम ट्रिकलिप्स को जीतते हुए देखते हैं, जो निक्स को वहीं मार देती है, जिसके साथ ही वो इस बार के इमॉर्टल वॉर्स को जीत जाती है, और एक बार फिर से अमेरिका सभी सेक्टर्स को हराकर इस बार का विजेता बनता है, जिससे डोमिनियन भी बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद ट्रिकलिप्स को तैयार करके दर्शकों के सामने ले जाने के दौरान वहाँ जेनकिंस और बाकी डेविएंट्स आ जाते हैं, जिनके साथ मिलकर ट्रिकलिप्स भी सबको मारना शुरू कर देती है, और फिर उनके साथ वहाँ से निकल जाती है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि जिस डेविएंट ने बाकी डेविएंट्स को जिंदा किया था उसका नाम सिबिल है। फिर वो लोग जाते हुए अपने साथ इस इमॉर्टल वॉर्स के टूर्नामेंट के होस्ट फ्रेंड्सों को भी अगवा करके ले जाते हैं। वहीं इधर डोमिनियन को जब पता चलता है कि जेनकिंस की गद्दारी की वजह से वो सब यहाँ से भाग गए, तो वो उसके कमांडर को वहीं मारकर हार्ट नाम की महिला को कमांड संभालने के लिए कहता है, जो उनकी मजदूर होती है। वहीं दूसरी तरफ ट्रिकलिप्स और बाकी लोगों को जेनकिंस से गुफा में लेकर आता है, जहाँ सिबिल उन सबको बताती है कि यहाँ पर इंसान और डेविएंट्स मिलकर डोमिनियन के खिलाफ अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि डोमिनियन ने पूरी तरह से सरकार पर अपना कब्जा बना लिया है, और उसने अपने डोमिनियन इंडस्ट्री के बिजनेस को चलाने के लिए डेविएंट्स के साथ साथ कई बेगुनाह इंसानों की भी जान ली है। जिसके बाद सिबिल बताती है कि आप लोगों को डोमिनियन की कैद से आजाद करना हमारा पहला लक्ष्य था, और अब हमें इस डोमिनियन इंडस्ट्री को पूरी तरह से तबाह करना है। जिसके बाद वो ट्रिकलिप्स से कुछ देर आराम करने के लिए कहती है, और फिर हम फ्रेंड्सों को भी उनकी कैद में देखते हैं। अब देखते ही देखते सीन डीके की तरफ शिफ्ट होती है, जिसे हमने पिछले पार्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में जिंदा देखा था। डीके डोमिनियन के सेल ब्लॉक 1 में जाकर वहाँ के सारे डेविएंट्स को आजाद करवा देती है, और इस तरह हम उसी का सेना बनते हुए देखते हैं, जो जाहिर है कि ट्रिकलिप्स के रास्ते में जरूर आएगी। लेकिन जाते जाते वो लोग डोमिनियन के हेडक्वार्टर में धमाका करते हैं, जिसमें बहुत सारे बेकसूर लोग भी मारे जाते हैं। इस खबर को अब ट्रिकलिप्स भी टीवी पर देखती है, जहां इस धमाके के लिए ट्रिकलिप्स और उसके साथी डेविएंट्स को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो खबर सुनकर ट्रिकलिप्स बौखला जाती है। अब आगे हम कैलेरा नाम की लड़की को देखते हैं, जो ट्रिकलिप्स को बताती है कि उसी ने इस जगह को बनाया है। यहाँ डेविएंट्स और इंसान एक साथ खुशी खुशी रहते हैं, और सब मिलकर उस डोमिनियन को सबक भी सिखाना चाहते हैं। फिर कैलेरा ट्रिकलिप्स को साथ लेकर एक कमरे में जाती है, जहाँ हम घायल आयरो को देखते हैं, जो अब भी जिंदा थी। मतलब कि इन लोगों ने बाकी सबकी तरह आयरो को भी बचा लिया था, और ट्रिकलिप्स अपनी दोस्त आयरो को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब इसके बाद कैलेरा सबको और भी डेविएंट से मिलवाती है, जो कि यहाँ पहले से थे। फिर बातों ही बातों में सिबिल ट्रिकलिप्स और बाकी सबको बताती है कि वो सिर्फ एक ही बार किसी को जिंदा कर सकती है, इसलिए उन सबको सावधान रहना होगा, क्योंकि अब अगर किसी की मौत हुई तो वो उन्हें फिर से जिंदा नहीं कर पाएगी। साथ ही साथ वो उन सबको उनके गले में लगी चिप्स को निकलवाने को कहती है, जिसे डोमिनियन ने उन सभी के अंदर प्लांट करवाया था, ताकि वो उन लोगों को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सके। वहीं इधर डोमिनियन हार्ट से कहता है कि मुझे ट्रिकलिप्स और उसके सभी साथी जिंदा या मुर्दा चाहिए, जिस पर हार्ट उसे आश्वासन देकर कहता है कि ऐसा ही होगा, और फिर वो हार्ट को एक लाइव टेलीकास्ट करके कुछ निर्दोष लोगों को मारने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रिकलिप्स अपनी चिप निकलवाती है, और तभी आयरो को भी होश हो जाता है, जिससे तुरंत ट्रिकलिप्स मिलती है। इसके बाद अब आयरो भी उनकी टीम में ज्वाइन हो जाती है, जिससे इनकी टीम पूरी हो जाती है। अब इसके बाद वो लोग टीवी न्यूज देखते हैं, जहां हार्ट कुछ लोगों को ये कहकर मार देती है कि उन्होंने ट्रिकलिप्स और बाकी डेविएंट्स का साथ दिया है, जबकि उन लोगों ने ऐसा किया भी नहीं होता। दरअसल डोमिनियन इस चीज को दिखाकर ये बताना चाहता था कि जो भी इंसान डेविएंट्स का साथ देगा उसका यही हशर होगा।
जिसकी वजह से सभी डेविएंट से नफरत करने लगते हैं। वहीं इधर सभी लोग ट्रिक्लिप्स को अपना लीडर चुनते हैं क्योंकि उसने साबित किया है कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर और नेक दिल डेविएंट है। अब इसके बाद हम जेनकिंस और सिबिल को सभी डेविएंट्स को बताते हुए देखते हैं कि ये करना उनके लिए कितना जरूरी है और उन्हें किसी भी तरह से दुनिया के सामने डोमिनियन और डोमिनियन इंडस्ट्री की सच्चाई लानी पड़ेगी। वहीं इधर हार्ट भी अपने सोल्जर से कहते हुए दिखाती है कि उन्हें आयरो, जेनकिंस, लियो और ट्रिक्लिप्स से सतर्क रहना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम फ्रेंड्सो को देखते हैं जिस पर एक डेवियन थूक कर चली जाती है क्योंकि वो सब कुछ जानते हुए भी डोमिनियन के लिए काम करता था। लेकिन वहीं फ्रेंड्सो के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता दिखाई देती है। वहीं उधर जेनकिंस, ट्रिक्लिप्स और बाकी सारे डेविएंट्स को अपना प्लान बताता है कि वो लोग डोमिनियन इंडस्ट्री की एक पुरानी फैसिलिटी से होते हुए जाएंगे जो कि जमीन के नीचे से गई है, जहां डोमिनियन इंडस्ट्रीज इंसानों के ऊपर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट करके सुपर सोल्जर्स तैयार किया करती है। और फिर वहां से जब वो लोग निकलने लगते हैं तो उन्हें सामने ही डोमिनियन इंडस्ट्री की मेन हेडक्वार्टर बिल्डिंग दिखाई देती है, जहां से डोमिनियन हर साल इमोर्टल वॉर्स का टूर्नामेंट करवाता है। और फिर हम उस हेडक्वार्टर में जाकर केरला की मदद से वहां का सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ेंगे, जहां पर हमें डोमिनियन इंडस्ट्री के सारे काले कारनामों की फाइल मिल जाएगी, जिसे हम पब्लिक करके पूरी डोमिनियन इंडस्ट्री को बर्बाद कर देंगे। वो आगे ये भी कहता है कि हमारा पूरा ध्यान सबसे पहले डोमिनियन इंडस्ट्री को गिराने में होना चाहिए। इसके बाद अब सभी इस मिशन के लिए निकलते हैं और अब हम उन सभी को उस अंडरग्राउंड फैसिलिटी के अंदर जाते हुए देखते हैं, जहां पर सभी बड़ी ही सावधानी से आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन उन लोगों पर कोई लगातार नजर बनाए हुए था। अब आगे चलते हुए हमें उनकी बातों से पता चलता है कि डोमिनियन की जो भी एक्सपेरिमेंट फेल हो जाते हैं उनको वो यहीं पर डंप कर देता है, चाहे वो जिंदा हो या मरा हुआ। और फिर तभी आयरो को एक कार में किसी की सड़ी हुई लाश दिखाई देती है, जिसको देखकर वो बुरी तरह से डर जाती है। जिसके बाद अब उन सभी को वहाँ पर किसी और के होने का एहसास भी होता है, लेकिन उनको ना चाहते हुए भी आगे बढ़ना पड़ता है, वरना वो चेक पॉइंट तक सही समय पर नहीं पहुँच पाएंगे। वहीं हम चार्ज को एक लड़की से बात करते हुए देखते हैं जिसके पास चार्ज की तरह इलेक्ट्रिसिटी की सुपर पावर थी। चार्ज अब उससे कहता है कि ये सब खत्म हो जाने के बाद वो उसे इस पावर को अच्छे से इस्तेमाल करना सिखाएगा। पर फिर तभी अचानक से कोई जेनकिंस के एक सिपाही पर हमला करके उसे मार देता है। और अब हम यहाँ जान पाते हैं कि वो शख्स सिबिल का पति था जो कि अब मर चुका है। और फिर देखते ही देखते उनके ऊपर एक के बाद एक हमला होने लगता है, जो दरअसल डोमिनियन की उसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा है जिसकी मदद से वो सुपर सोल्जर्स बना रहा था। लेकिन वो सोल्जर्स अब चलते फिरते ज़ॉम्बीज बन गए हैं, जो चार्ज की नई दोस्त के ऊपर हमला करके उसे बुरी तरह से नोचकर उसकी जान लेने लगते हैं। इसलिए ट्रिक्लिप्स उसे बचाने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है, पर इससे चार्ज की दोस्त भी वहीं मारी जाती है, जिसे देख चार्ज उस पर गुस्सा करता है। लेकिन जेनकिंस चार्ज को समझाते हुए कहता है कि अगर ट्रिक्लिप्स कुछ ना भी करती तब भी तुम्हारी दोस्त मारी जाती। जिसके बाद वो सबको जल्दी से आगे बढ़ने के लिए कहता है। वहीं इधर दूसरी तरफ हम सिबिल को देखते हैं जो कैरली को लेकर उस चेक पॉइंट पर जाने के लिए डोमिनियन के गार्ड से बचते हुए निकलती है, और बाकी लोग भी चेक पॉइंट पहुंच जाते हैं, जहां पर सिबिल उन्हें आगे का रास्ता दिखाने के लिए पहुंचती है। लेकिन अपने पति की मौत की खबर मिलने पर वो पूरी तरह से टूट जाती है। अब इस तरफ हम एल को देखते हैं जो कि लगातार हार्ट के संपर्क में रहकर सैटेलाइट की मदद से उसे ट्रिक्लिप्स और बाकी सब डेविएंट्स की लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स भेजती है, और फिर उस लोकेशन पर कुछ लोगों को फ्रेंड्सो को छुड़वाने के लिए भेजती है, और खुद भी ट्रिक्लिप्स के स्वागत के लिए तैयार होती है क्योंकि उसको भी पता चल जाता है कि यहाँ घुसपैठ हुई है। अब वहीं दूसरी तरफ कुछ देर रेस्ट करने के बाद जब सिबिल नॉर्मल होती है तो वो उन्हें आगे का रास्ता दिखाते हुए बाहर ले जाती है और खुद वापस लौटने लगती है, जहाँ पर वो ट्रिक्लिप्स के पूछने पर बताती है कि वो लड़ने में अच्छी नहीं है, इसलिए वो कैंप में वापस जाकर क्रेला की मदद करेगी। जिसके बाद सब अपने रास्ते निकल जाते हैं। वहीं इधर कैंप में हार्ट के भेजे हुए सोल्जर्स फ्रेंड्सो को छुड़वा लेते हैं, लेकिन फ्रेंड्सो छूटते ही उन्हीं सोल्जर्स को बेहोश कर देता है और क्रेला और बाकी सबको छुड़वा लेता है। जिसके बाद अब हम यहाँ समझ पाते हैं कि फ्रेंड्सो को एहसास हो गया था कि कैसे वो डोमिनियन का साथ देकर कितना गलत काम कर रहा था, इसलिए अब वो इनकी मदद करना चाहता था। इसीलिए वो क्रेला से कहता है कि वो 15 मिनट के लिए डोमिनियन की सिस्टम हैक कर सकता है, जिसके बाद एल को पता लग जाएगा क्योंकि वो सिस्टम पर 24 घंटे नजर रखती है। इसलिए ट्रिक्लिप्स को जो भी करना है वो इन 15 मिनट में ही करना होगा। पर तब तक ट्रिक्लिप्स के रास्ते में हार्ट आ जाती है और वो बताती कि तुम्हारे साथ हमारा एक आदमी था जो कि हमें तुम्हारे मूवमेंट की पल पल खबर दे रहा था। और फिर हम देख पाते हैं कि जेनकिंस का एक दोस्त
उसी डोमिनियन से मिला हुआ था। लेकिन फिर तभी वहाँ का माहौल डीके के अचानक से अपनी सेना लाकर आ जाने से बदल जाता है, क्योंकि वो ट्रिकलिप्स को मारकर ये साबित करना चाहती थी कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर डेविएंट है। और फिर हम सभी डेविएंट को डीके के लाए हुए सेना से लड़ते हुए देखते हैं और इधर ट्रिकलिप्स हार्ट और डीके आपस में ही लड़ रही थी, जिसमें हमें पता चलता है कि हार्ट डोमिनियन की सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट का कामयाब नतीजा है, मतलब कि उसके अंदर भी सुपर पावर्स हैं, जिसकी वजह से वो डीके और ट्रिकलिप्स को बराबर की टक्कर दे रही थी। लेकिन अंत में ये लड़ाई ट्रिकलिप्स और डीके के बीच ही होने लगती है, जिसमें डीके जीत जाती है और ट्रिकलिप्स के सामने जेनकिंस की जान लेकर वहां से चली जाती है, जिससे ट्रिकलिप्स एकदम बौखला जाती है और फिर वो वहां पर अपने सभी डेविएंट साथी की शक्तियों को कंट्रोल करते हुए उन्हें अच्छी तरह इस्तेमाल करके सभी को हरा देती है। लेकिन फिर हम देख पाते हैं कि वहां पर ट्रिकलिप्स, लियो, चार्ज, एटमो, आयरो, कैरली और एक आदमी बचता है, जिससे वो तुरंत कैरली को लेकर कैंप पहुंचने को कहती है। और अब हम यहाँ देख पाते हैं कि फिर से अचानक से वहाँ डीके आती है, जिसके सारे साथी ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन तभी दूर खड़ी हार्ट उन सबको शॉक वेव्स देकर बेहोश कर देती है। वहीं अब अगले सीन में ट्रिकलिप्स, लियो, चार्ज, एटमो और आयरो को बंधा हुआ देखते हैं, जहाँ उनसे मिलने एल आती है और वो चार्ज को तुरंत मार देती है, जिस पर ट्रिकलिप्स उसे जान से मारने की धमकी देती है। लेकिन वो उसकी बात को हंसी में लेती है और हार्ट से जल्दी सारा काम निपटाने को कहकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि इनके ऊपर किसी तरह के एक्सपेरिमेंट करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन हार्ट और एल के जाते ही ट्रिकलिप्स और बाकी सब खुद को छुड़वाने में कामयाब होते हैं। फिर ट्रिकलिप्स सबसे कहती है कि तुम लोग कंट्रोल रूम पहुंचकर क्रेला की मदद से फाइल्स ढूंढो और मैं और आयरो डोमिनियन को ढूंढने के लिए जाएंगे। अब इसके बाद लियो और एटनो कंट्रोल रूम पहुंचकर क्रेला की मदद से डोमिनियन इंडस्ट्री की सारी फाइल्स को पब्लिक कर देते हैं और फिर वो लोग बाहर निकलने का नक्शा लेकर वहां से चले जाते हैं। पर तभी उनका सामना हार्ट से हो जाता है और फिर से वो आपस में लड़ने लगते हैं। वहीं इधर ट्रिकलिप्स और आयरो को पता चलता है कि डोमिनियन डेविएंट के साथ साथ इंसानों पर भी एक्सपेरिमेंट करता है और फिर वहां पर एक बार फिर से डीके उनके सामने आ जाती है, जो कि ट्रिकलिप्स को किसी भी कीमत पर बस मारना चाहती थी। वहीं डीके भी ट्रिकलिप्स और बाकी लोगों की तरह खुद भी हार्ट की कैद से छुड़ाने में कामयाब हो जाती है। इधर एटनो और लियो मिलकर हार्ट को मार देते हैं और दूसरी तरफ डीके, ट्रिकलिप्स और आयरो एक अच्छी टक्कर देते हैं, जिसे आखिरकार ट्रिकलिप्स हराने में कामयाब हो जाती है। लेकिन अब भी हमें ये नहीं दिखाया जाता कि वो अब जिंदा है या नहीं। अब इसके बाद ट्रिकलिप्स और आयरो को वहाँ पर जेनकिंस की बॉडी मिलती है, जिसे वो लोग वहाँ से किसी तरह निकालते हैं। पर तभी वहाँ एटनो और लियो भी आ जाते हैं और फिर ट्रिकलिप्स उन्हें जेनकिंस को अपने साथ ले जाने को कहती है, क्योंकि उसे डोमिनियन से अकेले ही निपटना था। जिस पर आयरो उसे जाते जाते कहती है कि उसे छोड़ना मत। अब इसके बाद हम ट्रिकलिप्स को डोमिनियन के पास देखते हैं, जहाँ हमें दो बातें पता चलती है कि डोमिनियन भी उन डेविएंट्स में से एक ही है और एल ही उसकी बेटी है, जिसका पूरा नाम लॉरेन है, जो कि एक नॉर्मल इंसान थी, जिस पर डोमिनियन ने एक्सपेरिमेंट करके उसके अंदर एक तरह से अपनी चेतना डाल दी, जिसकी वजह से वो भी डोमिनियन की ही तरह सोचती है। और उसके बाद वही है जो इस इंडस्ट्रीज को संभालेगी, क्योंकि इतनी आसानी से डोमिनियन इंडस्ट्री नहीं बंद होगी, जिसका नेटवर्क इतना बड़ा है कि उसके मरने के बाद भी ये इंडस्ट्री चलती रहेगी। यहाँ पर फिर लॉरेन ट्रिकलिप्स से बताती है कि उसने उन फाइल्स को पब्लिक होने से पहले ही नष्ट कर दिया था, मतलब कि डोमिनियन इंडस्ट्री का सच अब भी सच से छिपा हुआ है। जिस बात से ट्रिकलिप्स को गुस्सा आ जाता है और फिर वो डोमिनियन पर हमला करती है, लेकिन डोमिनियन उसके सामने और डेविएंट्स खड़ा कर देता है, पर वो उन्हें आसानी से मार देती है और फिर वो डोमिनियन को भी बड़ी आसानी से अपनी शक्तियों की मदद से जलाकर राख कर देती है। अब इसके बाद वो बाहर आती है तो जेनकिंस को मरा देखकर दुखी होती है, पर वो कैसे तो अपनी शक्तियों की मदद से उसे जिंदा करती है, लेकिन उसको भी नहीं पता होता कि ये उसने कैसे किया। जिसके बाद हमें लॉरेन हेलीकॉप्टर पे बैठी हुई दिखाई देती है, जिसके हाथ में एक टैबलेट में एक न्यूज चल रही होती है, जिसमें बताया जाता है कि वो अब इस डोमिनियन इंडस्ट्री की नई मालकिन है और उसकी डेविएंट के खिलाफ लड़ाई अब भी जारी रहेगी। और फिर सभी सेक्टर्स की सरकार ने ट्रिकलिप्स, आयरो और लियो जैसे उनका साथ दे रहे सभी डेविएंट्स को विद्रोही करार देते हुए उन्हें देखते ही मार डालने का आदेश दिया हुआ है। और वहीं लॉरेन इस हेलीकॉप्टर से यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रिकलिप्स और बाकी सब उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम यहाँ देख पाते हैं कि अब जेनकिंस भी एक डेविएंट बन चुका है और यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है, जिसकी कहानी इसके तीसरे पार्ट में जाकर पूरी होगी। पर ये मूवी खत्म होने पर इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में डीके को हम फिर से एक बार सही सलामत
नामत देखते हैं जो अपनी डुप्लीकेट को क्रिएट कर रही थी, जिसको वो सिस्टर कहकर बुला रही थी। और तभी हमें वहाँ पर निक्स अपने भाई सेथ के साथ दिखाई देती है, जो कि उसे वहाँ पर रोकने आए थे। और फिर ये सीन भी हमें टीज करके वहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका तीसरा पार्ट देखना है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।